तो स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरलिंक्स के बारे में। हाइपरलिंक्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताऊं, हाइपरलिंक्स बेसिकली हमारे पास लिंक्स होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे जा रहे हो, यहाँ पे अगर मैं लर्न पे क्लिक करता हूँ तो ये किसी और यूआरएल पे मुझे लेके जा रहा है। तो अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक्स का यूज करना है तब हम लोग हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं। हाइपरलिंक्स के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है ए टैग। ए टैग के थ्रू हम लोग हाइपरलिंक्स को डिफाइन कर सकते हैं। एंड हाइपरलिंक्स आर नथिंग बट द लिंक्स दैट यू डिफाइन इन योर वेबसाइट। तो अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी वेबसाइट का एक लिंक देना है तो आप लोग हाइपरलिंक्स का यूज करते हो। तो यहाँ पे हमें हाइपरलिंक्स का बेसिक से एक सिंटेक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है इसके अंदर इन्होंने एक बेसिक सा सिंटेक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों को लिंक्स को कैसे डिफाइन करना है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको लाइव करके दिखाऊं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ए टैग को क्रिएट करूंगा एंड उसके अंदर होम नाम का एक टेक्स्ट डाल दूंगा। इसके थ्रू क्या होगा, हमारे पास जो भी एक लिंक है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एक href पास करना पड़ेगा अगर हमें किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए href इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास वेबसाइट का लिंक है वो चीज़ मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर मेरे को गूगल पे रीडायरेक्ट करना है इस चीज़ को तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, google.com पे जाऊंगा एंड यहाँ पे जो भी हमारे पास लिंक होता है इसको मैं Ctrl+C यहाँ पे कर दूंगा। इसके थ्रू क्या होगा, जो भी हमारे पास गूगल का लिंक है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, जिसके थ्रू जो मेरा HTTPS वाला जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा एंड उस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके देखते हैं क्या होता है हमारे वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक होम नाम का टेक्स्ट तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यार ये तो थोड़ा सा ब्लू कलर का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई, हम लोगों ने कोई कलर भी नहीं दिया इस चीज को, ये ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है। अगर आप लोग HTML के अंदर लिंक्स को डिफाइन करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर के होते हैं एंड उनके अंदर एक अंडरलाइन भी होती है। अब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो क्या होगा, आप लोग सोचो क्या होगा। हम लोगों ने यहाँ पे google.com का लिंक डाला है तो यहाँ पे google.com पे चला जाना चाहिए इसको, एंड एग्जैक्टली ये google.com पे चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने href के अंदर google.com का लिंक डाल दिया था। href क्या करता है, जो भी हम लोगों को वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करना होता है उसका जो भी लिंक है वो सब चीजें हम लोग href के अंदर डिफाइन करते हैं। तो अगर आप लोग ए टैग का यूज कर रहे हो तो आप लोगों को href टैग का यूज डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस href टैग को हटा दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको सेव करता हूँ href टैग को हटा के, क्या होगा बेसिकली अगर मैं इसको बैक जाऊं एंड इसको मैं रीलोड कर लूं तो क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा, ये एक लिंक रहा ही नहीं अगर मैं href टैग को डालूंगा ही नहीं। तो अगर मैं href टैग को डालूंगा तभी ये लिंक कहलाएगा, वरना ये लिंक नहीं कहलाएगा। तो आप लोगों को लिंक को अगर डिफाइन करना है तो आप लोगों को ए टैग का यूज करना पड़ेगा विद href। अगर आप लोगों को एक वेबसाइट का लिंक डिफाइन करना है तो वो चीज आप लोग href के अंदर डिफाइन करोगे। अच्छा भाई, तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन यार ये जो लिंक है ये तो मेरी वेबसाइट के अंदर ही खुल रहा है, ये तो मेरे यूजर्स को लेके जा रहा है। अगर मैं किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो एक नए टैब में जाके उसको रीडायरेक्ट करे, लेकिन ये तो मेरी वेबसाइट के अंदर ही खुल रहा है। तो उस चीज को पॉसिबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टारगेट नाम के एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को टारगेट के बारे में नहीं पता है तो क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे टारगेट लिखता हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो VS कोड हमें ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि आप ये ऑप्शंस का यहाँ पे यूज कर सकते हो इस टारगेट एट्रीब्यूट के लिए। तो हम लोग टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज करते हैं अगर हमें एक नए ऐप को ओपन करना होता है रीडायरेक्ट करने के लिए। अगर मैं इसको सेव करके आप लोगों को दिखाऊं तो अगर अब मैं इस होम वाले बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो रहा है, इससे ये क्या कर रहा है, एक नए टैब के अंदर मुझे पहले लेके जा रहा है एंड उसके अंदर google.com को ओपन कर रहा है। तो ये चीज मुझे करनी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार मेरी वेबसाइट के अंदर ही इस चीज को ओपन कर ले। मैं चाहता हूँ कि एक नए टैब के अंदर जाए एंड उसके अंदर एक नए URL को ओपन करे। तो ये हमारे पास लिंक्स की बेसिक नॉलेज होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब लिंक्स के अंदर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइटल। टाइटल हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइटल डालने जाऊँ तो यहाँ पे गूगल टाइटल डाल देता हूँ। अगर मैं इस टाइटल को सेव कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस होम पे होवर करूंगा तो यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है कि यार ये किस वेबसाइट पे लेके मुझे जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अगर गूगल डाल दिया ना तो जो भी इस लिंक के ऊपर होवर कर रहा है उसके क्रेडिबिलिटी बनेगी कि यार किस लिंक पे मुझे लेके जा रहा है। तो आप लोगों को जो भी वेबसाइट पे आप लोग लेके जा रहे हो ये सारी चीजें आप लोग टाइटल के अंदर डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप लोग लिंक्स का यूज कर रहे हो तब आप लोगों को इन सारी चीजों को यूज करना आना चाहिए। आप लोगों को href का यूज करना चाहिए, आप लोगों को टारगेट का यूज करना चाहिए, आप लोगों को टाइटल का यूज करना चाहिए अगर आप लोग लिंक्स को डिफाइन कर रहे हो तो।